अगर तुम मन से, वचन से और कर्म से किसी को दुख देते हो, बच नहीं पाओगे। ये नियम है, अटल नियम है प्रभु की किताब में, उसके लिखा हुआ है कि जो जैसा कर्म करेगा, कर्म करने की आज़ादी दी गई है, करते जाओ, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन कर्म करते करते जब कर्म की सज़ा भोगने का टाइम आएगा, कर्म फल जब आपको मिलेगा, तो फिर सोचोगे कि जो होगा वो भोगना ही भोगना पड़ेगा। कैसे? एक बार की बात है, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी दरबार में बैठे हुए थे, संगत बैठी हुई थी, और इतनी देर में क्या देखते हैं कि एक रीछ वाला आ जाता है वहाँ पे, और गुरु साहब कुछ चंवर ढुलाता था, उसका नाम था सेवक का कीर्तिया। कीर्तिया चंवर ढुला रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी को, संगत बैठी हुई थी। एक मदारी या रीछ वाला रीछ को लेके उपस्थित हुआ, गुरु महाराज को बंदगी की। गुरु महाराज ने पूछा, हाँ भाई क्या बात है? हंसे देख के, कहने लगे जी खेल दिखाना चाहता हूँ। बोला दिखाओ। अब संगत में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी सोच अलग से होती है। वो सोचते क्या बंदर का खेल, क्या रीछ का खेल, क्या मदारी का खेल, क्या ये क्या है, ये सत्संग के लायक चीज़ नहीं है। ऐसे चीज़ों में जो आदमी कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, समझो उसके विचार सत्संग के नहीं है, वो गुरु घर का नहीं है। गुरु घर का तो गुरु की मौज समझो कि गुरु ने क्या पता इसमें क्या मौज बख्शी है, इसमें क्या कहानी है और इसके पीछे क्या राज है, उसको हम नहीं समझ सकते। लेकिन उसको देखोगे तो बाद में परिणाम बता देगा कि हाँ ये बात कुछ अलग ही है या इसका भी कोई महत्व है। मदारी खेल दिखाना शुरू किया उसने रीछ को नचाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे कर्तव्य उससे रीछ से करवाता है, संगत हंसती है देख देख के। क्यों? वो हमारी भाषा नहीं समझता, जीव है, लेकिन उसने उसको ऐसा सिखा रखा है कि वो जो जो कहता है रीछ वैसे वैसे करता जाता है। तो उसके कर्तव्यों को देख के सारे बड़ा आनंद उठाते हैं। तो गुरु साहब भी उसको देख के मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हुए एक है कि ज़ोर ज़ोर से हंसता है, बड़ा ज़ोर से। गुरु महाराज ने देखा तो वो कौन था? वो कीर्तिया था जो चंवर ढुलाता था। कहने लगे, भाई कीर्तिया तू इतना ज़ोर ज़ोर से क्या हंसता है? बोला जी मैं अकेला तो नहीं हंस रहा, आप भी हंस रहे हो। बोला कि इसके खेल देख के हंस रहा हूँ जी मैं तो। बोले आप भी तो हंस रहे हो। बोला कि मैं ये देख के नहीं हंस रहा भाई, मैं कुदरत के खेल को देख के हंस रहा हूँ कि मालिक का क्या खेल है देखो। अब सेवक था, तुच्छ बुद्धि है, नहीं समझते हम, माया के लिहाफ में लिपटे हुए हैं। काल ने अपना जाल फैला रखा है। रात दिन जो कर्म करते हैं उनमें हमारी इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता, मोह और जितनी भी हमारी कामनाएं हैं वो सब जुड़ी हुई हैं। उनके कारण जो असलियत है वो तो दबी हुई है। उस रास्ते पर जा ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। नाम कहाँ आएगा? नाम तो दबा दिया हमने। नाम सबसे नीचे है, उसके ऊपर तो संसारी चीज़ों की चाहों की तय लगी हुई है। नाम नहीं निकलता। गुरु से नाम जरूर ले लिया हमने, लेकिन नाम के साथ न्याय नहीं करते हैं। गुरु की दी हुई वस्तु को कभी हम ये सोचते ही नहीं है कि हमने उसको उठा के कहाँ डाल दिया, कितनी कीमती चीज़ है। अरे पारस पत्थर को लेके कोई उसको ऐसे ही फेंक देगा क्या? पारस पत्थर को लेने के बाद तो लोहे का सोना बना बना के घर भर लेगा, मालो माल हो जाएगा। नाम वो दौलत है जो पारस है, जिसको जो जो जपते जाओगे अपनी ज़िंदगी में, इससे जितना भी कमाना चाहो तुम उन नाम रूपी दौलत के भंडार भर लोगे और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और वही तुम्हारे जीवन को बनाने वाले होंगे, वही 84 से निकालने वाले होंगे। उसी में तुम्हारा चोला रत्न अमोला कहलाता है, ये तभी सार्थक होगा। तो क्या कहाँ से हमें समझ आएंगी गुरु महाराज की बातों को? लेकिन इसीलिए सत्संग का कहा कि सत्संग में अगर तू नित्य आता रहेगा तो शायद तुझे कुछ खबर मिल जाएगी, कुछ समझ पड़ जाएगी। तेरे दिमाग में कभी ना कभी वो दबी हुई शक्ति उभरेगी, कभी ना कभी तेरे ऊपर चोट पड़ेगी तो तू उसको निकाल के देखेगा कि ये वस्तु तो मेरे पास भी थे लेकिन मैंने लुटा दी। काफ़ी लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बोला जी नाम लिया था बड़े महाराज जो से। मैं बोला नाम लिया हो चाहे स्वामी जी महाराज से, नाम लिया हो हजूर महाराज से, नाम ले लो बाबा चरण सिंह से, किसी से ले लो, नाम तो अनाम है। देव पलटती है, नाम नहीं पलटता, नाम वही है। कबीर साहब कहता नाम अनाम रहते नीति दूसरा तत्व ने हुई। नाम कौन सा बदल गया? नाम तो वही है। नाम को तुम जानते नहीं इसलिए ये बहाने लगाते हो। नाम मंतारा चंद से लिया था, 50 साल हो गए, क्या किया नाम का? नाम को दबा दिया तूने मिट्टी में, कुर्डी में डाल दिया, उसको कचरे की टोकरी में फेंक दिया नाम को। नाम ऐसी चीज थी
क्या ज़रूरत थी नाम लेने की? नाम अगर लेते तो उसे कुछ करके दिखाते, फिर पता लगता कि नाम लिया था। क्या लिया नाम? गुरु का नाम बदनाम करते हो, धर्म का नाम बदनाम करते हो, खोटे मंदे कर्म करके अपने जीवन को बर्बाद करते हो। कहाँ है नाम तुम्हारे पल्ले? ताना है ये सब पर है। करनी नहीं करोगे ऐसी थपेड़ लगती रहेंगी। नाम को लेके नाम को भूले हुए हो, नहीं जपते हो। बातों में, किताबों में, तर्क वितर्क में, सोच विचार में नाम नहीं है। वाद विवाद में नाम नहीं है। नाम ने पूजा पेखी में, रामदास ने राम को पाया से जी देखा देखी में। पूजा पेखी में राम नहीं है, पुस्तक किताबों में नाम नहीं है, तीर्थों यज्ञों में नाम नहीं है, क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। प्रेम किसके पास? प्रेम गुरु के पास। जहाँ प्रेम है वहाँ नाम है, जहाँ प्रेम है वहाँ सेवा है। चलो बात दूसरी तरफ ना जाए, मैं उसी बात की ओर लेके जाता हूँ। तो भाई कीर्तिया कहने लगा जी सब हंस रहे, मैं भी इसलिए। मैं बोला आप जोर से। बोला गुरु महाराज आप भी तो हंस रहे हो। बोला मैं इसलिए नहीं हंस रहा कि रीछ के कर्तव्यों को देख के नहीं, मैं उस मालिक के कर्तव्यों को देख के हंसता हूँ। बोला जी ऐसी क्या? बोला क्या बताऊँ, तुझे दुख होगा। बोला जी क्यों, मुझे दुख क्यों होगा? बोले अरे जो रीछ ये नाच रहा है ये तेरा बाप है। अब कीर्तिया उसको देख के होश उड़ गए, संवर हाथ से छूट गया। गुरु के पास खड़ा खड़ा पीला रंग पड़ गया। कहने लगा मेरा बाप शोभाराम नाम था, मेरा बाप शोभाराम है ये गुरु महाराज? बोले हाँ। बोले सारी जिंदगी जिसने सेवा की, आश्रम की, आप लोगों की, ऐसे ऐसे महापुरुषों की सेवा की, दरबार की सेवा की, सत्संगियों की सेवा की, कभी रात दिन उसने गिरा नहीं, कभी उसने भोजन का आनंद नहीं उठाया, कभी ढंग से वो सोया नहीं, उन्हें संगत को, गुरु को सब कुछ माना और पूरी जिंदगी सेवा में लगाई, उसको रीछ का चोला मिला। बोला सेवा करते हुए भी जो आदमी गलती करता है, चूक हो जाती है, उसको भी सजा तो मिलती है। अब आप बहाने लगा देते हो ना, नाम मिल गया, गुरु आप संभालेगा। गुरु कैसे संभालेगा? खोटे कर्म छोड़े नहीं, गुरु कैसे संभालेगा? गुरु तो कहता है कि खोटे कर्म ना करो, संभालूंगा मैं, पूरी जिम्मेवारी है मेरी। जिसने गुरु की बात मानी उनको गुरुमुख कहा गया, उन्होंने मन की बातों को नहीं माना। मन तो आपका 1 मिनट में कुछ कहता है, 1 मिनट में कुछ कहता है, 1 मिनट में कुछ कहता है, मन कहता है वो करते हो। गुरु के कभी सन्मुख जाके कहते हो कि गुरु महाराज आपने सही कहा? गुरु अगर थोड़ी सी भी कोई तान की बात कह देता है, कोई ताना मारता है, कोई तुम्हें सुधारने की, कल्याण की बात कहता है, तुम आश्रम और सत्संग को छोड़ के चले जाओगे, तुम नाम और भक्ति को छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि उसको बर्दाश्त ही नहीं करते। तुम समझते ही नहीं कि ये मेरे कल्याण की या भलाई की बात की। लेकिन गुरु जो करता है उस शिष्य के हमेशा कल्याण और भलाई सोचता है कि उसकी भलाई किस में हम नहीं समझते। तो कहने लगे जी अगर ऐसा है तो हम सेवा से क्या फ़ायदा उठाएंगे? बोले भाई बात सुन ले। बोले ऐसा क्या किया था उसने? ने बोला कि दरबार में रह के तुझे पता ही है कि संगत के लिए जब उसको हुक्म होता था तो वो प्रसाद भुगतवाता था, प्रसाद बांटता था संगत को। और एक दिन जब वो प्रसाद बांट रहा था उसी टाइम हमारा एक भगत आया, जमींदार आदमी था, वो अपनी फसल निकाली थी, उसको लेके बाजार जा रहा था, गाड़ी को छोड़ के, और देखा दरबार में संगत बैठी हुई है। दरबार में जब आया उसने सोचा प्रसाद वितरित हो रहा है, मैं भी जाके प्रसाद लूँ। और वो प्रसाद लेने के लिए आया तो उसने धमका दिया, तेरे बाप ने उसको कह दिया कि लाइन में आओ, जब मिलेगा प्रसाद, ऐसे नहीं। लेकिन उसकी गाड़ी छोड़ के आया था, वो गाड़ी जा रही थी, बैल उसको लिए जा रहे थे। उसको चिंता ये थी कभी दूसरे रास्ते ना निकल जाएं, देर लगी तो। अब संगत में ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था। फिर उठ के उसने सोचा मैं आगे जाके ले लूँ। बोला अरे क्यों तुम बार बार ऐसा करता है? बोला रीछ की तरह से तू उछल कूद करता है तो। अब गुरु सेवक था वो भी, बेचारा सोचा, लेकिन खड़ा होके जब देखा तो एक दाना उसको प्रसाद का नीचे गिरा हुआ मिल गया। उसी को लेके और उन्होंने गुरु नानक साहब को मत्था टेक के मन में, और उस थोड़े से प्रसाद के टुकड़े को अपने मुंह में रख के कहने लगे मुझे तो प्रसाद मिल गया, अब मुझे रीछ करने वाला तू ही रीछ होगा, मैं क्यों उछल कूद करता हूँ। उसके दिल से ये बात नहीं, गुरु महाराज ने भी उसको देखा तो गुरु महाराज की भी ये भावना हुई कि ये इसने गलत कहा है। तो उनको भी इस चीज़ से गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे वो बात तेरे पिता ने अच्छी नहीं की, और इस कारण से उसको जो है रीछ की योनी मिली। देखो सेवा पूरी जिंदगी की, लेकिन सेवा करते हुए छोटी सी बात में उसने बिगाड़ कर लिया। इसलिए कही है कि जबान के अंदर रस होना चाहिए, मिठास होना चाहिए। किसी को बुरा क्यों बोलते हैं? जिससे उसको भी कष्ट होता है। इसलिए महापुरुषों ने, संतों ने कहा कि वाणी ऐसी बोलिए और मन का आपा खोए, औरों को शीतल कर आप भी शीतल हुए।
वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर मुख बारा खोल। ये वाणी का कोई मोल तोल नहीं, सब चीज़ों के मोल हैं, लेकिन वाणी का कोई मोल नहीं है। वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चहूँ, और उस वाणी के बोलने से चारों तरफ सुख ही सुख हो जाए। बसीकरण एक मंत्र है, तू तजदे बसन कठोर। बसीकरण है दूसरे को बस में करने का मैजिक वर्ड है ये। प्रेम करना एक जादू का टोटका है। तुम प्रेम से बोलो, मीठी वाणी बोलो, अच्छा किसी को बोलो, क्या करोगे? चारों ओर सुख ही सुख फैला दोगे। ये वो मंत्र है जो तुम्हारे बना देगा अपने आप को, अगर गलती होगी उसको भी सुधार देगा। इसलिए उसने भाई कीर्तिया को समझाया, तो भाई कीर्तिया ने गुरु महाराज के पैर पकड़े और पैर पकड़ के कहने लगे कि जी हम तुच्छ बुद्धि हैं, नादान हैं, हम नहीं समझते इस बात को। आप बख्शनहार हो, बख्शो, अब किसी तरह से मेरे पिताजी का कल्याण करो। उसी टाइम गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसको प्रसाद बना के दिया। प्रसाद उस रीछ को खिलाया। अगर कुछ दिन के बाद में वो फिर इंसान के चोले में आया।